यह 5 चीजों को दूसरे को देती है, उसका पति हो जाता है बर्बादी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और आवश्यक है, इसलिए 2 से 5 मिनट निकालकर इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। मित्र, आपको बता दे कि आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते समय ऐसी चीज देते हैं जो उन्हें दान नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान इन 5 चीजों में से किसी को देता है तो वह अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहा है और अपना भाग्य अपने आप मिटा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इन 5 चीजों में से किसी दूसरे को उसकी भलाई के लिए कोई चीज देते हैं तो समझो कि आप अपना भाग्य अपने आप खराब कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह 5 चीज। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ही आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, सनातन धर्म में औरतों के आभूषणों को माता लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर और आकर्षक आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई पड़ती है, इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें अपने शरीर पर धारण करते हैं। हिंदू धर्म में घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी भूल कर भी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इसे अपने घर की बरकत और भाग्य भी उन्हें गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी बेहद ही नाराज हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत को बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कहीं और थे तो ऐसी भी होती है जिन्हें अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी औरत के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण औरतें अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से अदला बदली कर लेती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माता लक्ष्मी जी को निराश कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि गहने या आभूषण महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी किसी स्त्री के गहने को नहीं पहनना चाहिए। दूसरी चीज है घर की झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो घर में सफाई के लिए काम आती है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना पाएंगे, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ ही यह बात भी ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर इस झाड़ू पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो इससे घर में वास्तु दोष लगा सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इस रसोई घर में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ व विवाद बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी भी ठोकर नहीं मरनी चाहिए। यदि आप झाड़ू को ठोकर लगने हैं तो ऐसा माँ लक्ष्मी देवी का घोर अपमान करने के समान ही होता है। झाड़ू इधर उधर रखने से घर में वास्तु दोष लगा सकता है
और आपको आर्थिक तंगी भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु के बारे में जानकारी जरूर चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति एवं घर में बरकत अच्छी बनी रही है और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपके घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में बंधा आती है। दोस्तों, तीसरी चीज है महालक्ष्मी। वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूर्त है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। दोस्तों, रसोई घर का चकला, बेलन और तवा, जी हाँ मित्रों, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधर में नहीं देना चाहिए। यह चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। चौथी चीज है माँ लक्ष्मी, धन की देवी। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर दूसरों की कृपा होती है, वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। पांचवी चीज है सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, नारियल, आटा का दाल, ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा काम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं, उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दे। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची तथा धारदार चीज भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तु का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ाने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़ा आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, यह है वह 5 चीज हैं जो स्त्री यह 5 चीजों को दूसरे को देती है, उसका पति बर्बाद हो जाता है। और आपको बता दी कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दे। हम आपको अभी कुछ और भी चीज ऐसी बताने वाली है। कहते हैं घर की औरतें लक्ष्मी होती हैं, इसलिए उन्हें समय समय पर उपहार, गहने या वस्त्र जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। आपने यह तो सुना होगा कि जन्म कुंडली के विभिन्न ग्रहों को शांत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दान कर्म किए जाते हैं। जैसा हमें ज्योतिषी बताते हैं, हम उसी अनुसार वस्तुओं का दान करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ज्योतिषी ने आपको बताया है कि किस समय कैसा दान नहीं करना चाहिए? जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत एवं दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए तो हम दान पुण्य करते ही हैं, लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति में हमें कैसा दान नहीं करना चाहिए, यह भी जानने योग्य बात है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति के विपरीत यदि दान कर्म किया जाए तो वह और भी बुरा असर देता है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया दान हमें अच्छा फल देने की बजाय बुरा फल देना आरंभ कर देता है और हमें इस बात की जानकारी भी नहीं होती ग्रहों की किस स्थिति में कैसा दान कर्म भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
हम आज यही आपको बताने जा रहे हैं। ज्योतिष विधा के अनुसार जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च राशि या अपनी स्वयं की राशि में स्थित हों, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति को कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान हमें हमेशा हानि ही देता है। सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य इन्हीं दो राशियों में से किसी एक में हो तो उसे लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि दान नहीं करना चाहिए। सूर्य की ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को नमक कम करके मीठे का सेवन अधिक करना चाहिए। चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में अपनी राशि का होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे खाद्य पदार्थों में दूध, चावल एवं आभूषणों में चांदी एवं मोती का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक के लिए माता या अपने से बड़ी किसी भी स्त्री से दुर्व्यवहार करना हानिकारक हो सकता है। किसी स्त्री का अपमान करने पर ऐसे जातक मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। जिस जातक के लिए चंद्र ग्रह स्वराशि हो उसे किसी नल, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब अथवा प्याऊ निर्माण में कभी आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करना चाहिए। यह उस जातक के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो स्वराशि का तथा मकर राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह ऐसी स्थिति में है तो मसूर की दाल, मिष्ठान अथवा अन्य किसी मीठे खाद्य पदार्थ का दान ना करें। आपके घर यदि मेहमान आए हों तो उन्हें कभी सौंफ खाने को न दें, अन्यथा वह व्यक्ति कभी किसी अवसर पर आपके खिलाफ ही कटु वचनों का प्रयोग करेगा। यदि मंगल ग्रह के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का बासी भोजन न तो स्वयं खाएं और न ही किसी अन्य को खाने के लिए दें। बुध मिथुन राशि में तो स्वराशि तथा कन्या राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बुध उपरोक्त वर्णित किसी स्थिति में है तो उसे हरे रंग के पदार्थ और वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र, वस्तु और यहाँ तक कि हरे रंग के खाद्य पदार्थों का दान में ऐसे जातक के लिए निषेध है। इसके अलावा इस जातक को न तो घर में मछलियां पालनी चाहिए और न ही स्वयं कभी मछलियों को कभी दाना डालना चाहिए। बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में हो तो स्वगृही तथा कर्क राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे पीले रंग के पदार्थ नहीं करना चाहिए। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुओं आदि का दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने से समाज में सम्मान कम होता है। शुक्र ग्रह वृष या तुला राशि में हो स्वराशि का एवं मीन राशि में हो तो उच्च भाव का होता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की ऐसी स्थिति हो तो उसे श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के भौतिक सुखों में कमी आने लगती है। इसके अलावा नई खरीदी गई वस्तुओं का एवं दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। शनि यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो स्वगृही तथा तुला राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति है तो आपको काले रंग के पदार्थों का दान कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान नहीं करना चाहिए। राहु यदि कन्या राशि में हो तो स्वराशि का तथा वृष एवं मिथुन राशि में हो तो उच्च का होता है। जिस जातक की कुंडली इसमें से किसी भी एक स्थिति का योग बने तो ऐसे जातक को नीले, भूरे रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न का अनादर करने से परहेज करना चाहिए। जब भी ये खाना खाने बैठें तो उतना ही लें जितनी भूख हो। थाली में जूठन छोड़ना इन्हें भारी पड़ सकता है। केतु यदि मीन राशि में हो तो स्वगृही तथा वृश्चिक या फिर धनु राशि में हो तो उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में केतु उपरोक्त स्थिति में है तो आपको घर में कभी पक्षी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता रहेगा।
इसके अलावा भूरे चित्र विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थ आदि का दान नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन भूल से भी कर दिया ये काम तो आप हो सकते हैं कंगाली। आप सब तो जानते हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव के लिए होता है। अक्सर शनिवार के दिन हमारे मन में क्या करने और क्या न करने को लेकर हमारे मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते शनिदेव को प्रसन्न करने के चक्कर में हम कई बार वो काम भी नहीं कर पाते जो सही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से शनि क्रोधित होकर आपको कंगाल कर सकते हैं और प्रसन्न होने पर आपको मालामाल भी। दरअसल शनि भक्तों के लिए शनिवार का दिन खास होता है। वैसे तो सभी दिनों का अपना महत्व होता है और सभी दिन आपके लिए शुभ हो, हम यही कामना करते हैं। इंसान अपने दिन को शुभ बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन कई बार अनजाने में हम अच्छा करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचा देते हैं। आज हम आपके लिए लाए कुछ ऐसे नुस्खे जिससे आप शनिवार को बना सकते हैं अपने लिए बेहद शुभ। तो जानिए आपको शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रत्येक शनिवार काली गाय, काले कुत्ते को रोटी या काली चिड़िया जैसे कौवे आदि को दाना जरूर खिलाए, इससे आपके जीवन की रुकावटें खत्म होती है। शनिवार की रात में अनार की कलम से लाल चंदन में वी को भोजपत्र पर लिखे, इससे आपकी बुद्धि तेज होगी। शनिवार को सरसों के तेल से बने सामग्री को दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। किसी शनिवार को शुभ योग शुभ चौघड़िया में शाम के वक्त अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी सूत और एक पत्ता बरगद लेकर उसे स्वच्छ जल से धोकर पोंछ लें। फिर पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ लाल रेशमी सूत लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित करने से आपकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कभी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन नमक खरीदना भी घर में दरिद्रता लाता है। आशा करते हैं कि आपको अभी तक हमने जो भी जानकारी बताई है वह अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर ही कर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हर एक भारतीय नागरिक तक यह जानकारी को फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके, इतनी इसलिए हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर ही भेजें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी।